हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश रीडर की पोएम जिसका नाम है द पासिंग ऑफ अर्थर और जिसके पोइट हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, टेनिसन जी ने इस पोएम में एक किंग अर्थर यानी कि एक राजा अर्थर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पासिंग, उनका अंत समय नजदीक आ चुका है। और जैसा कि हमें मालूम है, हमने सुना है कि जब इंसान का अंत समय आ जाता है तो वह इंसान थोड़ा सा ज्ञान ध्यान की बातें करना शुरू कर देता है। तो इस पोएम में किंग अर्थर जिनका अंतिम समय आ चुका है, वो एक बहुत बड़ी नाव के एक बड़े से हिस्से पर लेटे हुए हैं। उनके सिपाही चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं और वहां पे किंग अर्थर अपने सिपाहियों को कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कि किंग अर्थर अपने सिपाहियों से किस तरीके की बातें करते हैं। किंग अर्थर कहते हैं एंड स्लोली, यानी कि धीरे से, क्योंकि उनका अंतिम समय आ चुका है, लगभग उनकी सांसें खत्म होने को हैं। और जब ऐसा होता है तो इंसान की बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो पहले की तरह बातचीत कर सके। इसलिए किंग अर्थर क्या करते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड बार्ड फ्रॉम द बाउच। किंग अर्थर उस बड़ी सी नाव के जिस हिस्से पर हैं वहां से बड़ा ही धीरे से आंसर्ड माने उत्तर देते हैं, मतलब अपने सिपाहियों को संबोधित करते हैं। और सिपाहियों से क्या कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, कि इस दुनिया का ये नियम है कि यहाँ पे जितने भी पुराने बने बनाए नियम होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और क्या होता है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनकी जगह पर नए नियम आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति की मांग है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सोचा है कभी आपने कि आपको अपने कोर्स की किताबें, कोर्स के क्वेश्चन आंसर आसानी से याद क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ पुरानी बातें भरी होती हैं। और जब तक आप उन पुरानी बातों को चेंज नहीं करोगे, अपने माइंड में से उनको निकालोगे नहीं, तब तक नई चीजें आएंगी कैसे? क्योंकि ये एक्सपेंडेबल तो है नहीं, आजकल के मोबाइल की तरह, ये तो बस फिक्स है। तो किंग अर्थर कह रहे हैं कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, और उसकी जगह पे क्या होता है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए नियम और नई बातें आ चुकी। और होता क्या है, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। किंग अर्थर कह रहे हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति की इच्छाएं क्या करता है, हिमसेल्फ, खुद, फुलफिल, पूरा करता है, इन मैनी वेज, अपने तरीके से। लेकिन अपने तरीके से, ये ईश्वर का तरीका है कि वो हमारी इच्छा किस तरीके से पूरा करता है। जो चीज हमारे लिए अच्छा है, कैसे अच्छा है, ये वो जानता है। और जो चीज हमारे लिए जब अच्छा है हमें तभी मिलेगा। हम कितना भी रो लें, कितना भी हाथ पैर पटक लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब मिलना है तभी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए कि मिलना है तो अपने आप मिल जाएगा, नहीं, मेहनत तो हमें करनी ही है। एक माँ ही जानती है कि अगर बेटे को बुखार है तो कुनैन की कड़वी दवा ही दी जाएगी, तभी बुखार सही होगा। कितनी भी मिठाई मांगे, चॉकलेट मांगे, नहीं देगी उसकी। इसलिए ईश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या और कब अच्छा है, वो हमें तभी मिलेगा। लेस्ट वन गुड कस्टम, आगे पासिंग ऑफ अर्थर क्या कहते हैं, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। अगर ऐसा न हो तो एक अच्छा कस्टम भी, एक अच्छा संस्कार भी क्या कर सकता है, शुड करप्ट द वर्ल्ड,
इस संसार को भ्रष्ट कर सकता है। जैसे कहा जाता है कि चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है और रुका हुआ पानी गंदा, यानी जो चलता रहता है वो सही है, वही डेवलप कर सकता है। इसलिए परिवर्तन होता रहना चाहिए। अब आगे किंग अर्थर कहते हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। आखिर मैं अब इतना परेशान हूं तो मैं अपने आप को कंफर्ट कैसे दूं, कैसे आराम करूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन पूरा जी लिया, यानी मेरा समय लगभग पूरा हो चुका है। दैट विच आई हैव डन, और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है मुझे अब वही मिलेगा। और कहते भी हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, बोया बेल बबूल का तो आम कहां से खाए। अब क्यों रोते हैं हम? इसलिए किंग अर्थर कहते हैं कि हमने जैसा किया है वही हमें मिलेगा, और मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। इसलिए जब तक हमारे शरीर में ताकत है, जब तक हमारे शरीर में सांसें हैं, क्या करें? अपने आप को प्योर कर लें, अपने आप को सच्चा बना लें, अपने आप को एक स्वच्छ चादर के समान बना लें। सफेद चादर होती है, कितने भी संभाल के रखो दाग लग ही जाते हैं। तो हमें उस अपनी आत्मा रूपी चादर को स्वच्छ बनाना है। बट दाऊ, लेकिन किंग अर्थर अपने सिपाहियों से कहते हैं, लेकिन तुम क्या करो? इफ यू शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि कभी तुम्हें मेरा चेहरा दोबारा देखने को ना मिले, यानी यदि मेरी मृत्यु हो जाए, क्या करोगे? प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। कभी स्टूडेंट्स ऐसा हुआ है कि खाना मैं खा लूं और पेट आपका भर जाए? कभी सुना है ऐसा कि पढ़ाई मैं कर लूं, पढ़ाई माँ बाप कर लें और पास बच्चा हो जाए? कभी सुना है? नहीं। तो लेकिन राजा क्या कह रहा है? प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। अरे भाई, प्रार्थना जो करेगा उसका फल भी उसे ही मिलेगा। ये किसी बनिया की दुकान नहीं है कि हम सत्संग शुरू करवाया, अखंड रामायण शुरू करवाई और अपना जाकर दुकान पे बैठ गए और पंडित जी वहां पे पढ़ रहे। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा फायदा उसी का होगा। मोर थिंग्स आर ब्राउट बाय प्रेयर, राजा कह रहा है इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम प्रेयर के द्वारा ब्राउट माने प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ वेयरफॉर लेट दाई वॉइस, इसलिए जहां तक हमारी ये आवाज जाती है या जब तक हमें आवाज सुनाई देती है, क्या करना है? राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी, हमें हमेशा एक फाउंटेन के समान, एक फव्वारे के समान ऊपर की ओर। कभी आपने फव्वारे का पानी नीचे की ओर जाते देखा है? आप कह सकते हैं हाँ जाता तो है, लेकिन पहले तो ऊपर जाता है ना, उसके बाद ही तो नीचे आता है। तो हमें उस फव्वारे के समान क्या करना है? अपनी आवाज को हमेशा उस ऊपर की ओर पहुंचाना है। नाइट एंड डे, दिन और रात, 24 घंटे 24 आवर विदाउट एनी रेस्ट, क्या करना है? वी शुड प्रे द गॉड, हमें उस ईश्वर की पूजा करनी है। और क्या करना है? फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड, क्यों करनी है? क्योंकि मनुष्य भेड़ और बकरियों से तो कम से कम अच्छा है ही ना। यहाँ पे भेड़ और बकरियों की तुलना क्यों की गई? आपने देखा होगा कहीं पर भेड़ और बकरियों का अगर बहुत बड़ा टैना एक ग्रुप जा रहा है, उन पूरे ग्रुप में एक भेड़ या एक बकरी हेड होती है और वो जिस दिशा में चल देती है सारी भेड़ और बकरियां उसी दिशा में चल देती है। अगर एक भेड़ किसी गड्ढे में गिर गई, सारी गिर जाएंगी। कम से कम मनुष्य तो इससे अच्छा है ना। इसलिए हमें अपनी बुद्धि का यूज करना है। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, ईश्वर ने हमें ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, और हमें अपने ब्रेन को क्या करना है? नरिश करना है, पोषण देना है। इफ नोइंग गॉड, अगर हम ये मानते हैं कि इस दुनिया में कहीं पे गॉड है, ईश्वर है, दाई लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, और बावजूद इसके हम उस ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए अपने हाथ नहीं उठाते। तो फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ना तो अपने लिए और ना ही उनके लिए जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं, अपना दोस्त कहते हैं, अगर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सो होल राउंड अर्थ इच एवरी वे, तो ये पूरी दुनिया
अंत समय में हमारे आंखों के सामने गोल गोल घूमने लगती है। बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। हम सभी क्या करते हैं, उस ईश्वर के फीट माने पैरों से एक चेन से बंधे हुए हैं। अगर हम उस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे पैरों में जो बंधी हुई चेन है जिससे हम ईश्वर से बंधे हुए हैं, वो गोल्ड चेन में चेंज हो जाती है। लोहे की चेन से चेंज होके गोल्ड चेन में हो जाती है चेंज। इसलिए हमें लगातार उस ईश्वर की प्रार्थना करते रहना चाहिए। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरा फेयरवेल माने अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब मैं अंतिम विदाई लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरीके से किंग आर्थर ने अपने सिपाहियों को समझाया कि जब तक इस दुनिया में पुराने नियम चेंज नहीं होंगे तब तक नए नियम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। That's all.